परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें सुंदर सा दिन दिया उसके भवन में आने का। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हुए कि हम उसकी आराधना कर सके। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि उसके भवन में एक दिन 10,000 दिन से भी कई उत्तम है। और हम ये विश्वास करते हैं कि जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं, जब उसके भवन में आते हैं, तो सच में हम उसका प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति, उसका पीस हम महसूस कर सकते हैं। परमेश्वर का हर वचन हमें हमेशा नया होप्स, नया पीस और कुछ ना कुछ नया देता है, जिससे हमें हमेशा इंकरेजमेंट होता है। आमीन। जब हम आराधना में जाए तो आज हमारी परमेश्वर को हम बेस्ट आराधना दे सके। हमारी आराधना के द्वारा हर एक हमारा ध्वनि, हमारा शब्द परमेश्वर को महिमा दे सके, क्योंकि हम उसको सिर्फ आराधना ही दे सकते अपने पूरे मन से, सच्चाई से। और जब हम गाए कि वो एल शदाय है, वो अदोनाय है, वो एलोहिम है, तो सच में वो है, वो हमारा क्रिएटर है, वो हमारा मास्टर है, और वो हमारे लिए सब कुछ है। जो कुछ भी चीज़ हमारे लिए इम्पॉसिबल है, उसे पॉसिबल करने वाला परमेश्वर वो है, और उसके जैसा सच में कोई भी नहीं है। आइए उस परमेश्वर की जो अनोखा है, जिसको हम वर्णन भी नहीं कर सकते, उस परमेश्वर की हम पूरे मन से, पूरी सच्चाई से आज आराधना करें। अपने आंखों को बंद करें और अपने हाथों को उठाकर, अपने पूरे दिल को खोलकर उस खुदा की हम आराधना करें। एल शदाय आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाय आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाय आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाय आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा
आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, आराधना, शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, यीशुआ, तेरी आराधना। एल शदाई, एलोहीम, अदोनाई, मैं हूँ जो हूँ सो, युगान युग राज करने वाला, वध किया हुआ मेरा तू पवित्र है। ओहो, तेरी आराधना, आराधना, दूतों के संग तेरी आराधना। ओहो, हमारे हाथों को उठाकर हमारे हृदय की गहराई से, ओ जिंदा यहोवा, जिंदा यीशुआ, रूहे पाक प्रिय परमेश्वर, तेरी आराधना। वो हमें बचाकर अपनी चट्टान पर खड़ा करने वाला, हमें जीवन देने वाला, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है। यीशुआ, तेरे सामने झुकते हैं, तुझे दंडवत करते हैं। तू हमारा प्रभु, तू हमारा पिता, तू ही बादशाह है, जिसका राज का कभी अंत न होगा, जो था, जो है, जो आने वाला, राजाओं का राजा। तेरी आराधना, एल शदाई, महान प्रभु, तेरी आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ, यीशुआ, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। हालेलुया, धन्यवाद हे परमेश्वर पिता। हम आपकी आराधना करते पूरे मन से, पूरे दिल से और आत्मा और सच्चाई से पिता। हम आपकी आराधना करते हैं पिता। आपके जैसा है ही कौन जो हमारा भला चाह सके, जो हमसे प्रेम कर सके और हमें अपने सीने से लगा सके, हमारे हर एक सिचुएशन में, हमारी बेचैनी में,
हमारी तन्हाई में हमारे संग संग रहने वाला खुदा तू है परमेश्वर पिता। जब कभी हमने आपको पुकारा, आपने हमें इग्नोर नहीं किया, परंतु अपने बाहों में ले लिया। सिर्फ वो आप ही कर सकते हैं परमेश्वर पिता। चाहे दुनिया मुखर जाए, अपने मुखर जाए, परंतु आप कभी नहीं मुखरते। आप हमेशा संग संग रहते हैं। जैसे आप मूसा के संग थे, जैसे आप अब्राहम के संग थे, हमेशा आप उनके संग संग बने रहे। उनसे गलतियां हुई, परंतु आपने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा परमेश्वर पिता। वैसे आज वो आपका भी साथ नहीं छोड़ेगा, केवल आप उसके साथ वैसे ही विश्वास योग्यता से बने रहे। वो सच में विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो भला खुदा है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। जब उसका नाम हमारे जीवन में हम क्लेम करते हैं तो सच में वो हमारी सिचुएशन को चेंज करने वाला परमेश्वर है। हम जब देखते हैं उसने अंधों को आंखें दिया, उसने लंगड़ों को चलाया। जब अंधों ने उसे पुकारा तो वो उसके पास गया। अंधों को उसके पास आना नहीं पड़ा, वो खुद उनके पास गया। वो कभी नहीं चाहता कि हम लोग उसके पास जाए खुद से बहुत करेज लेके। जब हम निर्बल होते हैं, बस वो इतना ही चाहते हैं कि हम उसको पुकारें, और वो अपनी हर एक चीज़ को छोड़कर हमारे पास आता है, हमसे बात करता है और हमारी हर एक सिचुएशन को वो चेंज करता है। आपने देखा परमेश्वर के नाम में इतना सामर्थ्य है। जब लंगड़ों ने उसको पुकारा वो चलने लग गए। जब अंधों ने उसे पुकारा, उन्होंने क्लेम किया कि यीशु मुझे मदद कर, यीशु मुझे सहायता कर। वो नाम इतना सामर्थ्य है, वो नाम इतना पावरफुल है कि वो हर एक चीज़ को बदल सकता है। क्या वो आपकी जीवन की सिचुएशन को बदल नहीं सकता? क्या वो आपके परिवार के लोगों को बदल नहीं सकता? वो हर एक चीज बदल सकता है। केवल आपको इतना करना है, उसके नाम को क्लेम करना है, उसके नाम को लेकर हर एक दिन क्लेम करते जाना है कि यीशु तू आजा, तू कर ले, और वो डेफिनेटली करेगा। अगर वो हर एक चीज को बदल सकता है, बाइबल में वो चीज़ हमने बाइबल में देखी है कि उसने अंधों को आंखें दिया, मुर्दों को जिला दिया। आप अपने जीवन में भी देखोगे कि उसने आपके जीवन में भी किया है। अपने जीवन को आप समर्पित करोगे। ऐसा कहते हैं कि ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। आपका ओबीडियंस मैटर करता है। परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि आप उसको कुछ बलि चढ़ाओ, कभी आप उसको फूल दो, कुछ दो। बस वो इतना ही चाहता है कि पूरे दिल से, पूरे सच्चाई से, पूरे आत्मा से आप उसके पास आए, खराई के साथ। प्रिटेंड नहीं करेंगे, बट सच में उसके पास आके कहेंगे खुदा मुझे तेरी ज़रूरत है। और उससे भी ज़्यादा वो आपको चाहता है, क्योंकि उसने आपका नाम उसके हथेली पे लिखा है। दुनिया ऐसे ही हाथों पे नींव लिखाती है, उसका मतलब नहीं होता है। जब वो मिट्टी में चले जाते हैं वो हड्डियाँ रह जाती है, बट वो खुदा ऐसा है कि उसने आपके लिए उसके हाथों पे कील ठुकवाई कि वो हमेशा आपको याद रह सके कि तेरा नाम मेरे हाथों पर है। कोई तुझे चाहे या नहीं चाहे, मैं तुझे पूरे मन से, पूरी सच्चाई से चाहता हूँ। आइए हम उसकी स्तुति और उसकी आराधना करें। नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। अंधों को आंखें मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। लंगड़ों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। अंधों को आंखें मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। लंगड़ों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। हाँ गूंगे को बोली मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। ओ मुर्दे को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। हाँ गूंगे को बोली मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। ओ मुर्दों को भी वही जिलाए। यीशु सभी को हाँ, एक नाम सबसे महान, बगल बिगड़े सब काम। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। हाँ एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम ओ हो एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। हाँ एक नाम है
बांझ को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है, अनाथ का वो घर बसाए, यीशु ही वो नाम है, कोई हुई पहचान लौटाए, यीशु ही वो नाम है, रोते हुए को वही हंसाए। फिर से गाएं सब मिलकर, ओ बांझ को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है, अनाथ का वो घर बसाए, यीशु ही वो नाम ओ है, कोई हुई पहचान लौटाए, यीशु ही वो नाम है, रोते हुए को वही हंसाए। यीशु सारे मिलकर, एक नाम सबसे महान, मन बिगड़े सब काम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है, दुष्ट गढ़ों को वही गिराए, यीशु ही वो नाम ओ है, निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है, दुष्ट गढ़ों को वही गिराए, यीशु ही वो नाम है, दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु ही वो नाम है, रूठे रिश्ते सही हो जाए। यीशु ही सारे वो मिलकर, एक नाम सबसे महान, मन बिगड़े सब काम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है, ओ दुष्ट गढ़ों को वही गिराए, यीशु ही वो नाम है, दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु ही वो नाम है, ओ रूठे रिश्ते सही हो जाए। यीशु ही वो नाम है, निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है, ओ दुष्ट गढ़ों को वही गिराए, यीशु ही वो नाम है, दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु ही वो नाम है, रूठे रिश्ते सही हो जाए। यीशु ही वो नाम है, एक नाम सबसे महान, मन बिगड़े सब काम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम सबसे महान एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम ओहो एक नाम है यीशु, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। हालेलुया, हालेलुया। सच में सिर्फ वो एक ही नाम है जो हर एक सिचुएशन पे कब्जा कर सकता है। आमेन। परमेश्वर सच में बहुत अच्छा खुदा है, सच में सचमुच वो बहुत ही अच्छा खुदा है। हमने हमारे जीवन में देखा है कि वो एक अच्छा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों को अच्छी तरीके से जानता है। उसे पता है कब अपनी भेड़ को लकड़ी मारनी है, उसको पता है कब अपनी भेड़ को पुकारना है कि मेरे पास आ जा। वो सब कुछ बराबर सही टाइम पे करना चाहता है। हमें लगता है कि परमेश्वर ध्यान नहीं देता, परंतु परमेश्वर हर वक्त ध्यान देता है कि उसकी भेड़ कर क्या रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। बट वो बस शांति से वेट करता है कि कब आएगी, कब क्या करेगा। बट जब बस एक हम पुकार करते ना कि ज़रूरत है, वो 99 को छोड़कर एक को पकड़ने आने वाला परमेश्वर है। वो ये नहीं देखता कि मेरी 99 भेड़ उधर है, वो सिर्फ ये देखता है कि मेरी एक भेड़ मुझे पुकार रही है, जिसको मेरी ज़रूरत है, जो आज पूरे दिल से मुझे स्वीकार करने के लिए तैयार है। वो उस भेड़ को लेने के लिए जाता है। ऐसा मेरा और आपका परमेश्वर है। कितनी ही प्रिविलेज लोग हम लोग हैं कि वो खुदा हम लोगों को चुनने आया है। मैं जब देखती हूँ बाहर की दुनिया में बहुत
अपने मुझसे लाइक जब मैं खुद को कंपेयर करती हूँ तो मुझसे कितने अधिक टैलेंटेड स्किलफुल बहुत अच्छे लोग हैं। फिर मैं क्वेश्चन करती हूँ कि मुझे क्यों चुना, तो परमेश्वर बोलता है कि मेरे को 99 से ज़्यादा तू एक बहुमूल्य थी, वो आज आपको वही कह रहा है। वो 99 से ज़्यादा आज आप एक उसके लिए बहुमूल्य है, और वो ये चाहता है कि आप उसे पुकारे तो क्यों ना वो आपको भी यूज़ करेगा। परमेश्वर ने कभी भी बड़े टैलेंटेड स्किलफुल बहुत ही ज्ञानी लोगों को नहीं चुना, उसने ऐसों को चुना जिसे किसी ने वैल्यू नहीं किया, जिसे कभी किसी ने देखा तक नहीं, उस लोगों को चुना। दाऊद को तो उसके पिता ने भी इनकार कर दिया था, तो उसने शमूएल को भेजा जो खुद भी डर रहा था कि कैसे जाऊंगा, शाऊल तो मेरे को मार डालेगा अगर मैं जाऊंगा राजा को चुनने के लिए। परंतु उसका ओबीडियंस कितना मैटर करता है। सैमुएल ने ये नहीं सोचा कि मैं जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा। उसने उस बच्चे से कि सब बच्चों को छोड़कर उसने पूछा एक और बच्चा है क्या तेरा, तब उसको बुला दिया उसके पिता ने कि जा एक और है, तो उसको बुलाया और तब उसको आशीर्वाद किया। अगर हम एक और बात देखते हैं, अगर सैमुएल की माँ हन्ना ने अगर सैमुएल को दिया नहीं होता तो क्या पता दाऊद को अभिषेक करता भी कि नहीं। वो बहुत मैटर करता है, आपका ओबीडियंस, आपका समर्पण कितना मैटर करता है। हन्ना का समर्पण दाऊद पे लिख गया, और हम देखते हैं कि यीशु को कहा जाता है हे दाऊद की संतान। अगर परमेश्वर को दाऊद की संतान कहा ही नहीं जाता अगर दाऊद को अभिषेक नहीं किया जाता, अगर हन्ना सैमुएल को अभिषेक समर्पित नहीं करती, तो क्या पता आज हम लोग दाऊद को सैमुएल को जानते ही नहीं। और जब परमेश्वर जा रहा था तो उस अंधे ने यही पुकारा हे दाऊद की संतान। उसने यीशु नहीं कहा, उसने ये कहा हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। क्यों ना जब आप चले तो ऐसा कहे कि ये जो जॉइस का परमेश्वर है वो मुझ पे दया करे। ऐसा दिन आएगा कि जो आपके नाम लेके कि जो इसका परमेश्वर है वो मुझ पर भी दया करने वाला हो सके, एक ऐसा भी दिन आएगा। बट मैटर ये करता है कि आपका ओबीडियंस कितना है, आपका सैक्रिफाइस कितना है, और आप कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आइए हम परमेश्वर को, हमारे सच्चे गडरिये को हम आराधना दें, उसकी स्तुति करें। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान की हाथों से हमें छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया सारे मिलकर। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हरी चराइयों में हमें चराता। हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया।
उसकी हम बेड़े हालेलुया हरी चराइयों में हमें चराता घोष करे यीशु है सच्चा गदरिया उसकी हम बेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आनंद के साथ हालेलुया हालेलुया आमीन वो हमारा परवाह है हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन संकट में मेरी रक्षा वो करता है शैतान की हाथों से हमें छुड़ाता है संकट में मेरी रक्षा वो करता है शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है यीशु है सच्चा गडरिया उसकी हम बेड़े हरी चराइयों में हमें चराता यीशु है सच्चा गडरिया उसकी हम बेड़े हरी चराइयों में वो हमें चराता है हालेलुया गाए हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया हमको किसी का अब तो डर नहीं है क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है हमको किसी का अब तो डर नहीं है क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है मिलकर गाए यीशु है सच्चा गडरिया उसकी हम बेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया 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 तालियों के साथ उसकी महिमा हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आनंद के साथ हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया तालियों के साथ हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया 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 आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन ओ खाएला पिएला यीशु ने दिले ओ खाएला पिएला यीशु ने दिले अरे राहला जगा यीशु ने दिली है ओ राहला जगा यीशु ने दिले आभारी रे आभारी मानतो यशुला ओ आम्ही आभारी रे आभारी मानतो यशुला आभारी 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 ओ आभारी 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 आभारी
ओ आमी आभारी रे ओ यीशु के लिए ताली पापांची क्षमा येशूने केली पापाची क्षमा येशूने केली अरे नवा जीवन येशूने दिले नवा जीवन येशूने दिले पापांची क्षमा येशूने केली पापाची क्षमा येशूने केली अरे नवा जीवन येशूने दिले नवा जीवन येशूने दिले आभारी रे मानतो येशूला ओ आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला अरे आभारी 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 अरे आभारी 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 अरे आभारी 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 येशूला ओ आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला ओ आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला ओ आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला हमको किसी का अब तो डर नहीं है क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है हमको किसी का अब तो डर नहीं है क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है हालेलुया यीशु है सच्चा गदरिया उसकी हम बेड़े हरी चराइयों में अरे हम चराता हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया 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 आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन बोलो प्रभु यीशु मसीह के जिंदा खुदा यीशु मसीह की आइए हम अपने आंखों को बंद करें। जिस तरह से हमने आनंद के साथ उल्लास के साथ उसकी आराधना किए हम उसको फिर से एक बार स्तुति प्रशंसा हमने जो भी उसे दिया है हम भी आराधना में जाएंगे हम उसकी महिमा करेंगे क्योंकि वो सच में महान है। अपने आंखों को बंद करके अपने परमेश्वर की ओर अपनी निगाहें लगाएंगे क्योंकि सच में वो भला खुदा है उसके जैसा कोई भी नहीं है। दुनिया की हर बातों को पॉज कर हर एक चीज़ को अलग कर आइए हम उसके प्रेजेंस में उसके भवन में अपने आप को सौंप दें। बस परमेश्वर और आप क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी है वो मेरे लिए काफ़ी है उसके जैसा कोई भी नहीं है। दुनिया की बातों को हर एक चीज़ को हर नेगेटिव बातों को हर एक चीज़ जो आपको डिमोटिवेट करती है आपको परमेश्वर की ओर से दूर लेके जाती है वो हर एक चीज़ को दूर हटाकर बस परमेश्वर के सामने आज आप बैठिए। अपने आप को पूरी रीति से उसे समर्पित करिए अपने दिल को हल्का करिए। दुनिया के पास रोने से बताने से कोई मतलब नहीं वो सुनकर छोड़ने वाले हैं। आपका पिता ऐसा है आपके आंसुओं को अब कुप्पी में भर के रखने वाला परमेश्वर है। आपका एक भी आंसू जो आप उसके सामने बहाते हो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता वो उसके पास है और उसने वो देखा है और आपके रोने वाले दुख के आंसू को वो हर्ष में बदलेगा और वो आपके जीवन में आप निश्चय देखेंगे।
बस परमेश्वर आप आज अपना संबंध और बनाए। अगर आज आपका और उसका कोई कनेक्शन नहीं है, आज आप उसको अपना पिता करके स्वीकार करिए। एक रिलेशन उसके साथ बनाइए कि पिता, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ और तू मेरा पिता है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू और मैं। बाकी दुनिया की हर एक चीज़ मुझे कोई मतलब की नहीं, बस तू काफ़ी है। आज वो आपको सीने से लगाने के लिए तैयार है। आज वो अपनी बाहें खोल के तैयार है। आप आज पूरी रीति से उसको पकड़ लीजिए, महसूस करिए वो इधर ही है, वो आपके साथ हमेशा है। कुछ आप कहे, कुछ मैं कहूँ, हम बातें ही बातें करें। यीशु तू और मैं, रहे तू और मैं। चाहे दुनिया हो या दुनिया की बातें, मुझे तुझसे अलग ना करे। यीशु तू और मैं, रहे तू और मैं। यीशु तू रहे तू और मैं। सीने से आज लगा ले, दिल की बात सुना दे। गोदी में अपने बैठा दे, यीशु तू और मैं, रहे तू और मैं। यीशु तू और मैं, रहे तू और मैं। कुछ आप कहे, कुछ मैं कहूँ, हम बातें ही बातें कहें। कुछ आप कहे, कुछ मैं कहूँ, हम बातें ही बातें करें। यीशु तू और मैं,
दुनिया की बातें मुझे तुझसे अलग ना करे। यीशु तू यीशु तू और मैं रहे तू और मैं। केवल आप चाहिए परमेश्वर को, आप और हम परमेश्वर एक जगह बस बैठ जाए और आपकी बातों को हम सुन सके, आप हमारी बातों को सुन सके और ऐसे ही परमेश्वर ये लम्हा बीत जाए परमेश्वर पिता, हमारे दिल की हर एक बात हम आपसे शेयर कर सके पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारा केवल सिर्फ आप ही सहारा है और सिर्फ आपने हमारे हाथों को थामा है परमेश्वर पिता। अगर आप हमें सिखाए नहीं, आप हमें चलाए नहीं, तो हम कैसे ही कुछ करेंगे परमेश्वर पिता। हमें आपकी ज़रूरत हर एक दिन है, प्रतिदिन परमेश्वर हमें आपकी ज़रूरत है परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा आप हमारे संग संग बने रहे, आप हमारे रक्षक है, आप हमारे संग संग हमारा बेस्ट फ्रेंड बनकर आप हमारे संग रहने वाले हैं, आप हमें कभी नहीं छोड़ते। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा करते हैं खुदा, हम आपकी इबादत करते हैं क्योंकि आप सच में योग्य हैं। आपके अलावा कोई और सहारा हमारा नहीं है, केवल आप ही एक हमारा सहारा है और जिस पे हमेशा हम निर्भर रहना चाहते हैं परमेश्वर पिता। हमें खुद से ज़्यादा, किसी और से ज़्यादा आप पे भरोसा है, क्योंकि परमेश्वर आप पे जब भी हम निर्भर रहते हैं, आपकी योजनाएं हमारी योजना से कई उत्तम है परमेश्वर पिता। जो कुछ हमने सोचा है उससे भी कई उत्तम आपने हमारे लिए सोचा है। आपका डिनायल नहीं होता परमेश्वर पिता। आप जिस फेज से आप हमें लेके जाते हैं, जिसमें हमें वेट करना होता है परमेश्वर पिता, जब हम वेट करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए सिंहासन रेडी करने वाले परमेश्वर आप हैं। लॉर्ड जीसस, हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। ऐसे ही हमारे संग, हमारे जीवन पर हमारा सहारा बने रहे परमेश्वर पिता, क्योंकि हमें आज आपकी ज़रूरत है, हर एक दिन आपकी ज़रूरत है पिता। आइए हम सब लोग मिलकर उसको पुकारें कि पिता सच में आज मुझे तेरी ज़रूरत है, आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, व्यर्थ हूँ, बट आप जब मेरे संग हो तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। हर पहाड़ों को मैं तोड़ सकता हूँ, ये ताकत मुझ में है क्योंकि आप मेरे संग हैं परमेश्वर पिता। आइए हम इस आराधना में जब हम आराधना करें तो सच में अपने हाथों को उठाकर अपना पूरा दिल समर्पित करके उसके कह सके कि खुदा मुझे तेरी ज़रूरत है। We need you, Lord. We need you every day, Lord Jesus.
अगर तू ना सिखाए तो कौन सिखाए यीशु। अगर तू ना चलाए तो कौन चलाए यीशु। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। अगर तू ना उठाए तो कौन उठाए यीशु। ओ अगर तू ना खिलाए तो कौन खिलाए यीशु। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। यहोवा मेरा रक्षक है, मुझको न छोड़े, साथ में रहता सदा। यहोवा मेरा रक्षक है, मुझको न रोके, साथ में रहता सदा। यहोवा मेरा रक्षक है, मुझको न छोड़े, साथ में रहता सदा। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। We give you praise and honor, Lord Jesus. हमारा केवल सिर्फ आप ही सहारा है खुदा। Yes, Lord. Thank you, Lord. हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर पिता। Yes, Lord Jesus. आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा परमेश्वर जितनी की जाए उतनी कम है, क्योंकि आप सच में महान और अनोखे खुदा है पिता परमेश्वर पिता। हर आराधना, हर एक शब्द, हर एक स्तुति, हर एक ध्वनि हम आपको परमेश्वर अर्पित करते हैं परमेश्वर। हम आपकी ओर देते हैं परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि आपने अपने कानों को हमारी ओर लगाया खुदा। आपने हमारी आराधनाओं को सुना और परमेश्वर से ग्रहण किया परमेश्वर पिता। जब कभी आपके बच्चे परमेश्वर आपकी आराधना करने के लिए इकट्ठे होते हैं, आप हमेशा उनके बीच में विराजमान होते हैं, और आज भी आप इस जगह पे विराजमान है पिता परमेश्वर। ये हमारा विश्वास है पिता। जब कभी हम यहाँ पर आते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, आप हमारे संग संग हमारे बीच में विराजमान होते हैं परमेश्वर पिता। हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी आराधनाओं को, हमारी गवाही को सुनने के लिए आप हमेशा तैयार होते हैं परमेश्वर पिता।
परमेश्वर यहाँ जो कोई आए पिता, अपना जीवन बदल कर जा सके परमेश्वर पिता। अपनी हर एक जो भी आज कोई परेशानी लेके आया है, आज उसका उत्तर वो लेके यहाँ से जा सके परमेश्वर। आज वो खाली हाथ आया है परमेश्वर, आज वो पूरे भरे हाथ के साथ वो यहाँ से जा सके। ये खुदा मेरा सहारा है। मेरी जीवन की सिचुएशन बड़ी हो सकती है, प्रॉब्लम बड़े हो सकते हैं, पर उससे भी बड़ा मेरा खुदा है जो उससे संभालेगा। हमारे आने वाले वीक में, पूरे साल में हम यही कह सकते हैं कि आप हमारा सहारा है और आपने हमारे हाथ को थामा है, तो हमारा विरोधी कौन ही हो सकता है परमेश्वर पिता, क्योंकि आप हमारे पक्ष में है खुदा। इस आराधनाओं को हम आपको समर्पित करते हैं। हमारे अपने आप को हम आपके हाथ में देते पिता परमेश्वर पिता। आप हमें ग्रहण योग्य करें, हमारा जीना आपके लिए हो सके परमेश्वर, ऐसा आप करें परमेश्वर। हर एक चीज़ को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आने वाला वचन हमारे लिए, हमारे जीवन को बदलने वाला हो सके परमेश्वर पिता। लॉर्ड जीसस, हम आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं पिता। हम आज वो पीस को, वो सुकून को महसूस कर सकते हैं परमेश्वर पिता जो आपने हमें दिया परमेश्वर। हमारे हलचल हुए मन को परमेश्वर आज आपने शांत किया पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद दें परमेश्वर पिता। आगे की पूरी सर्विस आपके हाथ में हम समर्पित करते हैं। आप कार्य करें परमेश्वर, आप हर चीज़ में परमेश्वर आपका कब्जा रखें परमेश्वर पिता, क्योंकि हमें आपकी ज़रूरत है खुदा। हम में से हर एक को आपकी ज़रूरत है खुदा। Thank you, Lord, for being with us, Lord, always and always, Lord Jesus. We are so grateful to have you, Lord, in our life, Lord. आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। इस आराधना को, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मानते हैं। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। सच में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है और परमेश्वर हमारे जीवन में निश्चय कुछ ना कुछ नया कार्य करेगा। Amen. God bless you all. सभी जन निकाले कुलिस्सियों उसका दूसरा अध्याय, उसका 6 और 7 वचन को क्या लिखा है? अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। 7वां वचन, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। सब जन एक साथ पढ़ेंगे। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। हालेलुया। क्या लिखा है? मसीह यीशु में क्या करो बोल रहा है? यीशु में प्रभु को जैसे ग्रहण कर लिया है, तो उसमें क्या करो? चलते रहो, जड़ पकड़ो, ताकि तुम क्या हो सके? बढ़ सके। है ना? कितने दिन बढ़ना चाहते हैं? कितने दिन बढ़ना चाहते हैं? कोई ऐसा है जो बढ़ना नहीं चाहता है? हम हर क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, है ना? हम हर क्षेत्र में तरक्की पाना चाहते हैं। हम सभी का योजनाएं हैं, हम सभी के प्लान हैं, है ना, कि हमें बढ़ना है, हमें हर क्षेत्र में। और परमेश्वर की भी योजना है कि हम बढ़े। परमेश्वर भी चाहता है कि हम बढ़े, हम अटके ना रहे, है ना? तालाब का पानी देखिए ना, जब पानी रुक जाता है तो क्या होता है? स्मेल मारने लगता है। लेकिन बहता हुआ झरना, बहता हुआ पानी सदा दूसरे के लिए भी आशीष है, अपने आप में भी, है ना, मीठा है ना, दिखने में भी अच्छा है, ना सिर्फ अच्छा लेकिन वो शुद्ध भी है। क्यों? बह रहा है। बढ़ना, परमेश्वर हमेशा पूरे पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे, परमेश्वर आपको और मुझे भी बढ़ाना चाहता है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला? है ना, मेरी बातें तुम में और तुम्हारी बातें मुझ में, है ना? हम एक दूसरे में वार्तालाप, एक दूसरे के जीवन में, मैं तुम में और तुम मुझ में बने रहेंगे, तो तुम क्या करोगे? बोल रहे बढ़ोगे, अर्थात फल लाओगे, अर्थात तुम्हारा जीवन जैसा था वैसा नहीं रहेगा, तुम्हारा जीवन परिवर्तन होगा। बढ़ना हर एक जन चाहता है, सब जन बढ़ना चाहता है। और इस वचन में क्या जोर दे रहा है? बढ़ते जाना है, लेकिन बढ़ने के लिए 2 चीज बता रहा है। पहले क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह में चलना है ना? बहुत सारे जन सिर्फ चलते हैं सिर्फ चलते हैं, हाँ? सिर्फ चलते हैं। चर्च भी चले गए, आराधना भी कर लिया, है ना, सब कर लिया ऊपर से, सिर्फ
चलते, लेकिन आगे क्या बोल रहा है, अगर बढ़ना है ना तो फिर जड़ में भी बढ़ना पड़ेगा बोल रहा है। मजबूत होना है ना तो जड़ में भी मजबूत होना है। जड़ ऐसा चीज है जो कोई नहीं देखता है। हम जड़ देखते हैं क्या? नहीं, जमीन के अंदर है। और जड़ मजबूत है आपको कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है? पेड़ की स्थिरता को देखकर, पेड़ के फलों को देखकर, पेड़ के डालियों को देखकर, बढ़ते हुए पेड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं ये पेड़ है ना बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। कभी कभी हम सिर्फ बाहर से पॉलिश करना चाहते हैं। हमारे घर में बहुत पहले एक प्लास्टिक का फ्लावर था उसको हम लोग पत्ते में ना स्प्रे मारते थे और उसको क्लीन एकदम चमक देता था, लेकिन वो ओरिजिनल है क्या? वो नकली है, नकली है। यीशु मसीह बाहर के पॉलिश की बात नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह अंदरूनी जीवन को बदलने के लिए आए हैं ताकि बाहर का जीवन अपने आप बदल जाए, अपने आप बदल जाए। पेड़ को देखकर हम हमेशा अंदाजा लगाते हैं ये पेड़ मजबूत है क्योंकि उसके जड़ कहीं अंदर तक गया हुआ है, कहीं जमीन में अलग अलग हिस्से में फैला हुआ है, मिट्टी को उसने पकड़ के रखा है ना, और गहरे में जाने की वजह से उसको पानी मिल रहा है। हाँ, बढ़ते जा रहा है, फूल, उसके फल, उसके पत्ते हरे भरे भरे। क्यों? जड़ में मजबूत हो गया है। हम सब मजबूत होना चाहते हैं, हम सब बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम प्रभु में तो चल रहे हैं, लेकिन हमारे हम जड़ में काम नहीं कर रहे हैं। मुझे बचपन में याद है हमारे घर में, जैसे मेरे पापा तो किसानी भी करते थे, हमने हल भी जोता है, खेत में काम भी किया है, गेहूं धान मकई ये सब कैसे होते हैं सब हमको पता है। हमने बचपन में बहुत मेहनत की है, किसानी की है हमने। हमारे घर में बहुत सारे पेड़ थे। आम का पेड़, एक एकदम छोटा आम, खट्टा मीठा, उसके आप उसको काट के नहीं खा सकते। एक आम था, बॉम्बे आम बोलते थे हम लोग, इतना बड़ा। 3-4 टाइप के आम, केले, नीम का पेड़, नीमी बोलते हैं हिंदी में, नीम का पेड़, बहुत सारे पेड़ था। एक बार शादी के बाद लड़के और मैं गए, हमने लेमन का पेड़ देखा, वो 12 महीना फलता है और इतने लेमन, मैं इनको बोल रहा था नासिक में ले जाएंगे तो 10 रुपए का एक लेमन इतना महंगा है। इतने उसमें लेमन, अलग अलग टाइप के वृक्ष को हमने बचपन में देखा है। एक दिन इतना बड़ा तूफान आया, गांव का घर कैसा होता है ना, टीन से ढका हुआ, घास से ढके हुए, कईयों के घर को उठा के लेके गया, कईयों के इतने नुकसान किया, इतना रात भर तूफान चढ़ा, आंधी बारिश ओले, बहुत मुश्किल। और सुबह हमने जब देखा हमारे गार्डन के, हमारे घर के बहुत सारे पेड़ गिरे हुए, और कैसे गिरे हुए, उनके ना सिर्फ पत्ते टूटे हुए, ना सिर्फ डाली टूटे हुए, पूरे जड़ से उखड़े हुए पेड़। कभी आपने देखा है वो पूरा मिट्टी को भी लेकर उखड़ जाता है, पूरे जड़ से उखड़े हुए पेड़। और कुछ पेड़ जैसे थे वैसे के वैसे, उनके पत्ते भी गिरे थे, डाली भी टूटा था, फल भी लगे हुए, फूल भी लगे हुए गिरे, लेकिन उन पेड़ जैसे थे वैसे के वैसे मजबूत खड़े थे। कुछ पेड़ गिरे, कुछ पेड़ खड़े थे। क्यों ऐसा हुआ? क्यों वो पेड़ खड़ा रहा? क्योंकि जो पेड़ खड़े थे उन पेड़ों का क्या था? जड़ मजबूत था, जड़ फैला हुआ था, जड़ अंदर तक था। अल्दो उसके पत्ते गिरे, अल्दो उसके फूल गिरे, अल्दो उसके डालियां तक टूटे, पर फिर से अगले मौसम में फलने के लिए तैयार हो, फिर से अगले मौसम में फलने के लिए, फूलने के लिए तैयार, रेडी। वो नहीं गिरा। बाइबल बोलता है जिनका जड़ मजबूत है ना परमेश्वर में, वो कभी गिरेगा नहीं। आंधी आएगा, तूफान आएगा, बारिश आएगा, ओले आएगा, आप बोलेंगे प्रभु ये क्या हो रहा है, पर आप गिरेंगे नहीं, आप गिरेंगे नहीं। क्यों पता है? क्योंकि आपका जड़ मजबूत है। और ये संसार कैसे पता चलेगा कि आप विश्वासी सालों से जा रहे चर्च में, या अभी भी जा रहे, या बहुत आत्मिक विश्वासी, कैसे पता चलेगा? जब आप तूफान में भी स्थिर रहेंगे, आंधियों में भी स्थिर रहेंगे, मुसीबत में भी स्थिर रहेंगे, और लोग बोलेंगे यार इसके अंदर कुछ तो भी है, बहुत ही सामर्थ्य इंसान है, कुछ भी हो जाए हिलता नहीं है, कुछ भी हो जाए घबराता नहीं है। क्यों? उसका जड़ मजबूत है। उस गार्डन में और पेड़ों ने उस
गिरते हुए पेड़ को बचा पाया क्या जो स्ट्रॉन्ग था? नहीं पाया। मैंने अधिकतर मसीह लोगों को बोलते हुए सुना है, मेरे जीवन में ना कोई भी आगे भी नहीं है, पीछे भी नहीं, अकेला हूं, अकेला हूं। मैं कभी कभी बहुत रोता हूं क्योंकि मैं अकेला हूं, मेरा सपोर्ट नहीं है, मेरा कोई नहीं है। और हम क्या सोचते हैं, काश थोड़ा सा पहचान वाले लोग हो जाए, काश रिश्तेदारी में मैं बढ़ जाऊं, काश चर्च के लोगों में मैं और ज्यादा बढ़ जाऊं, काश मेरी पहचान बढ़ जाए, काश थोड़ा सा पैसे ज्यादा हो जाए, काश मेरा पहचान, मेरा नाम, फेम, कोई और मेरे लोग बढ़ जाए तो मुझे क्या सपोर्ट मिलेगा। तो हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि थोड़ा सा है ना, मेरे को सहारा की जरूरत है, मुझे पुश करने की जरूरत है, मुझे उठाने की जरूरत है, क्योंकि मैं अकेला हूं। जो पेड़ गिरे, जो मजबूत पेड़ थे उनको नहीं बचा पाए। विश्वासी जीवन में एक समय आएगा, मेरा एक्सपीरियंस में, आप यहाँ पे मेरे माता पिता की उम्र के भी हैं मैं आपसे कहता हूँ, मैंने इतने ठोकरे खाए हैं, इतने ठोकरे खाए हैं। मैं आपसे कहता हूँ, जिस पर जितना ज्यादा भरोसा होगा ना, प्रभु ऐसा दिखाएगा कि मेरे अलावा कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। जीवन में आपका ऐसा आएगा जहां पे आप सोच रहे ना, ये शायद मेरे को है ना आगे काम आएगा ये शायद है ना मेरे जीवन में पक्का 100% ये मेरे लिए ना काम कर सकता है, मेरा सहारा बन सकता है, मुझे आगे जाके हेल्प हो सकता है, पहचान रखूंगा तो जरूर काम आएगा। उस मजबूत पेड़ भी दूसरों को बचा नहीं पाया, क्योंकि विश्वासी जीवन में भी एक समय ऐसा आएगा जहां पर आप स्थिर होने के लिए आपके रिश्तेदार काम नहीं आएंगे, आप स्थिर होने के लिए आपका धन काम नहीं आएगा, आप स्थिर होने के लिए आपकी पहचान, नाम, फेम काम नहीं आएगा, आप स्थिर होने के लिए आपकी जड़ जो प्रभु यीशु में कितना मजबूत है वो काम आएगा, वो काम आएगा। यीशु के वचन में आप कितने गड़े हुए हैं, यीशु के भवन में आप कितने गड़े हुए हैं, यीशु की उपस्थिति में आप कितने गड़े हुए हैं। जितना आप परमेश्वर के साथ में जड़ फैलाए हुए रहेंगे, आप उतना ही स्ट्रॉन्ग, आप उतना ही बढ़ने वाले हैं और आप उतना ही फलने वाले हैं। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते हो, मैं डाली हूं, मैं दाखलता हूं, तुम डाली हो, मुझसे ही तुम सामर्थ पाकर क्या होने वाले हो, बलवंत होने वाले। यहां पर क्या बोला वचन, मुझ में चलते रहो, चलते रहो, सामर्थ में देने वाला हूं, चलते रहो। लेकिन जड़ किसको पकड़ना पड़ेगा, जड़ आपको और मुझे पकड़ना पड़ेगा। एक पेड़ जड़ के द्वारा मजबूत होता है, उसके पत्ते और फलों के द्वारा मजबूत नहीं होता। विश्वासी जीवन के हर एक सिंगल पर्सन, किसी मां की प्रार्थना उसके पूरे घराना को उद्धार नहीं आ सकता। जरूर वो प्रार्थना परमेश्वर सुन सकता है, लेकिन हर एक को अपना अपना हिसाब देना है, हर एक को अपना अपना हिसाब देना है, हर एक को अपने अपने जड़ को मजबूत करना है, हर एक जन को अपने अपनी जिम्मेवारी निभाना है, हर एक जन परमेश्वर में जुड़े रहना जरूरी है। वो चाहे बेटा हो, बेटी हो, माँ हो, बाप हो, हर एक जन ने अपने उद्धार को संभालना है। उस आखिरी दिन, उस मुकुट के लिए दुख उठाना है, अपने आप को जड़ में मजबूत होते जाना है। जड़ में मजबूती कोई नहीं चाहता, अक्सर हम बाहर से मजबूती चाहते हैं, बाहर के रूप में मजबूती चाहते हैं, है ना। किसी ने घर बनाते हुए देखे, अब ये इतना बड़ा बिल्डिंग है, इतना ही नीचे भी जब खोदा होगा, है ना। हम घर बनाते हैं, ऊपर जितना खर्चा कर रहे हैं ना, कहीं पैसा नीचे जमीन में भी खर्चा करते हैं। क्यों? भूकंप आएगा तो भाई ये घर गिरेगा नहीं, बाढ़ आएगा तो ये घर बहेगा नहीं, मुश्किलें आएगी, चुनौती आएगी, ये घर टूटेगा नहीं, क्योंकि इसका नींव उतना ही नीचे होता है। कितने साल प्रभु में हुआ, कितना जड़ हमारा प्रभु में बना हुआ है, कितना जड़, कितने जड़ से हम मजबूत है, ये हमारे जीवन को स्थिर करेगा, ये हमारे जीवन को स्थिर करेगा। और हम सब मजबूत होना चाहते हैं, हम सब मजबूत होना चाहते हैं। और आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने वाले हैं कि ये मजबूती, ये जड़ में बढ़ना हम परमेश्वर में कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। आज हमने गीतों को गाया,
वो चंगा करने परमेश्वर है, वो रिहा करने वाला परमेश्वर है, वो हमें हमारे जीवन में आश्चर्य के कर्म करने वाला परमेश्वर है ना। हम सभी ने उसके आश्चर्य के कर्मों को देखा है, हम सभी ने हमारे जीवन में अद्भुत गवाही को देखा है, उसके हाथों के कार्य को देखा है, हम सभी ने देखा है। और परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, हमें यहां तक लाया है। लेकिन मैं एक सवाल करता हूं, क्या परमेश्वर सिर्फ इतना ही चाहता है कि वो हमारे जीवन में काम करता रहे और हम सिर्फ चलते रहे और हमारे जड़ें मजबूत ना हो? परमेश्वर चाहता है हम उसके हाथ को नहीं, उसके चेहरे को निहारना। क्या है हाथ को निहारना? कौन कौन लोग परमेश्वर के हाथ को देखना चाहते हैं? ऑफ कोर्स हम सभी हाथ को भी देखना चाहते हैं, परमेश्वर के हाथ को देखना चाहते हैं, क्योंकि उन हाथों में क्या है? सामर्थ्य है। उन हाथों में क्या है? चंगाई है। उन हाथों में क्या है? आशीष है ना? इतने साल परमेश्वर ने अपने हाथों से हमारे जीवन को आशीर्वाद किया। और बहुत बार क्या होता है, हम उसी आशीषों में चलते हम सिर्फ परमेश्वर को ना जादूगर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? जादूगर। प्रभु तो जादू करने वाला, आश्चर्य तो करने वाला ही है। नहीं तो तू प्रभु कहाँ प्रभु हुआ? तुमको कहा है प्रभु? जादूगर। और परमेश्वर के सेवकों को, पास्टरों को हम बाबा बना देते हैं। हाँ? क्या बना देते हैं? बाबा, बाबा प्रार्थना करा। हाँ? यीशु को जानते हैं, पहले बाबा के पास आना है, क्योंकि वहीं से आए ना, बाबा से आए, बाबा से आए, बाबा से आए। हम क्या करते हैं? वही रीति जो संसार में है ना। अभी गाड़ी कब खराब होता है? जब गाड़ी खराब हो जाता है तो हम क्या ढूंढते हैं? गैरेज ढूंढते ना, गैरेज कहाँ है? कपड़ा सिलाना होगा, ऑनलाइन मंगाए, लेकिन अरे वो तो कुछ अलग ही हो गया। हाँ, अभी बच्चे लोग का डांस था, सब सिलाने के लिए भाग रहा है, अलग ही आ गया। किसको ढूंढना पड़ा? ढूंढना पड़ा। लोन चाहिए होगा तो बैंकर को ढूंढना पड़ेगा। हमारे पास में बैंकर जरा पूछते, जरा लोन नाम मिलता है? हाँ, बैंक को ढूंढना पड़ेगा। तो हमारा क्या है? जरूरत पड़ने से ही हम ढूंढते, बरोबर ना? कोई इंसान आपने ऐसे भी देखा होगा, उसका फोन आया ना, आप समझ जाते हैं इसको किसकी जरूरत है। हाँ, जैसे फोन देखा भाई, 2 फोन आए, अब तो पक्का है जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो इंसान बिना जरूरत से आपको फोन ही नहीं करता है। कैसा लगता है आपको? बिना एक आपका बच्चा है और है ना, वो सिर्फ पैसे के लिए आपके पास आता है। सुबह भी पैसा, दिन में भी पैसा, रात को भी पैसा, कभी बैठ के बात ही नहीं करता है। आपको लगेगा वो सिर्फ मांगने के लिए आता है। कोई रिश्ता है क्या? रिश्ता है कोई? नहीं, सिर्फ मांगना है, मांगना है। आज कई विश्वास ने प्रार्थना को सिर्फ मांगना बना दिया है। सिर्फ मांगना है, सिर्फ मांगना है। और जो जरूरत पड़ने से हम गैरेज के पास आते हैं, जो जरूरत पड़ने से हम टेलर के पास आते हैं, सिर्फ जरूरत पड़ने से ही कलीसिया में भी आते हैं। शादी करवाना है ना, चलो एक आधा पास्टर ढूंढा जाए। हाँ, बेटे की उम्र हो गया, बेटी की उम्र हो गया, बाहर कहाँ से होना बाबा? पास्टर के थ्रू है ना, जल्दी शादी हो। मैंने ऐसे विश्वासी को देखा है, प्रभु मुझे क्षमा करे, मैं किसी को उंगली नहीं उठा, पर उस घटना से हम सीख सकते हैं। सालों साल प्रभु में बहन, शादी की बात आए, कोई अविश्वासी अचानक उसके जीवन में आया। पास्टर ने बोला अविश्वासी से नहीं कर सकते। पास्टर, प्रॉब्लम नहीं है, वो मसीह पर विश्वास करता है, चर्च आने को भी तैयार है। हाँ, क्या लेके आया चर्च? हाँ, यस, विश्वास करता हूँ यीशु पर, मेरे दिल भरा। हाँ, यस, गॉस्पेल पर विश्वास करता हूँ, लेकिन शादी के लिए तो बैप्टिज्म करना पड़ेगा ना। यस पास्टर, आई एम रेडी, बैप्टिज्म भी किया। हाँ, शादी भी हुआ, चर्च के हिसाब से तो ये मेरी बीवी के हिसाब से हुआ, अभी मेरे हिसाब से भी बाहर होगा। शादी भी हुआ। वो बहन क्या बोलती थी, मैं बताऊं आपको, परमेश्वर ने ना वो अविश्वासी को मेरे जीवन में ना उसके उद्धार के लिए लाया है। बाइबल बोलता है, जलता हुआ आग कपड़े में रख के कोई नहीं बोल सकता कि मैं बच सकता हूँ, वो जलाएगा।
चलाएगा। अगर आपका विश्वास कमजोर है, अविश्वासी आपके जीवन को नाश करेगा। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, 8 साल हो गया, मेरे ख्याल से अभी तो 15-16 साल हो गए। कहाँ है? अब क्या होता है पता है? यीशु कौन है? मैं नहीं जानती। कौन है यीशु? क्यों पता है? क्यों पता है? शादी के लिए चर्च ढूंढा, शादी के लिए प्रभु ढूंढा, शादी हो गया, वो भाई ने क्या उसका उद्धार होता, वो जो उद्धार पाई हुई बहन था उसको भी लेके गया। अब वो बहन को देखा ना, लगता ही नहीं कि वो एक समय पे यीशु मसीह की बेटी थी। क्यों? क्यों? चमत्कार तो वो बहन ने भी देखा सालों साल, महान गवाही वो बहन ने भी देखा उसके जीवन में, पूरे परिवार में देखा। यीशु मसीह की सेवा करती थी, परमेश्वर के लिए पुलपिट में खड़े होकर लोगों को आशीष करती थी, चमत्कार करती थी। कहाँ है वो? उद्धार की खोके बैठी। आज अन्य जाति के देव देवता को पूजा करते। क्यों? क्यों? व्यक्तिगत रिश्ता कभी परमेश्वर के साथ हुआ ही नहीं ना। सिर्फ आश्चर्य के कार्य देखने के लिए, परमेश्वर के हाथों को कार्य देखने के लिए सालों साल वो मसीह में बने रहे, वो मसीह में बने रहे। चलना मसीह में आसान है, जड़ नहीं गाड़ेंगे, एक दिन तूफान हमको उठा के लेकर जाएगा। जड़ गाड़ना जरूरी है। अगर हम सोचते हैं देखो जरूरत नहीं, मैं क्यों प्रभु के पास आऊं, आज क्यों प्रार्थना करना है? पानी के लिए प्रार्थना नहीं करना है, वो परमेश्वर है इसलिए प्रार्थना करना है। पानी के लिए आराधना नहीं करना है कि मैं आराधना करूंगा और आज मैं कुछ तो भी पाके जाऊंगा, नहीं। वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, जिंदा परमेश्वर मेरे आराधना के योग्य है, इसलिए मैं उसका आराधना करूंगा। हमारा एम क्या है परमेश्वर जानता है। हम सभी ने परमेश्वर के महान कार्य को देखा है। क्या प्रभु अभी भी यही चाहता है कि सिर्फ हम उसको पकड़ के चले? प्रभु चाहता है हम जड़ में मजबूत होकर, फल देने वाले, स्थिर रहकर, परमेश्वर के लिए, कईयों के लिए आशीष बनने वाले वो पेड़ बन सके। और जड़ कब मजबूत होगा? जब हमारा सिर्फ आंखें उसके हाथों पर नहीं, सिर्फ आश्चर्य पर नहीं, उसके हुजूरी पर और उसके चेहरे पर होगा। आज हमारे रिश्ता परमेश्वर के साथ कितना मजबूत है? इतना सा तूफान आया, चर्च नहीं जाना है। मैं आपसे कहता हूं, आपके जीवन में समस्या है ना, चर्च ना आने की वजह से वो समस्या है। लिख दीजिए। मैंने अपने जीवन में इतना साल हो गया, हर प्रकार के इंसान को देखा, हर प्रकार के विश्वासी को देखा। एक ही प्रकार का विश्वासी ने ना अपने जीवन में उन्नति को देखा, परमेश्वर में बढ़ता हुआ देखा। वो विश्वासी ना, जो विश्वासी वचन को सदा सदा मानकर, वचन को सदा थाम कर, सदा कुछ भी हो जाए परमेश्वर के भवन में, हुजूरी में रेगुलर आते हुए जो विश्वास को मैंने देखा है ना, वही विश्वासी स्थिर होते हुए मैंने देखा। आपके जड़ कितना मजबूत है? आपका जड़ कितना मजबूत है? कल के चर्च ग्रुप में क्या मैसेज आया? क्या था? कोई बता सकता है? बता सकता? आखिरी के उस क्राउन के लिए क्या करो? दुख उठाना भी पड़े तो दुख उठाना पड़ेगा क्राउन के लिए। प्रकाशित वाक्य में लिखा था ना, दुख उठाना पड़ेगा। हाँ? क्या है वो दुख उठाना? क्या है? कहीं बार हम प्रभु में होते हुए सिर्फ उसके हाथों के काम को देखना चाहते हैं। कलीसिया इसलिए आना है क्योंकि मुझे आश्चर्य चाहिए। वेडनेसडे के दिन वचन आया, यीशु मसीह ने बोला, भाई ये मेरे लिए नहीं आए हैं, मैं उद्धार करता हूं इसलिए नहीं आए, मैं प्रभु हूं इसलिए नहीं आए हैं, इनको कुछ मिलने वाला है इसलिए आए, इनको कुछ मिलने वाला है इसलिए आए। आप परमेश्वर को जानने वाले लोग, आप क्यों परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं? क्यों भवन में आते हैं? ऐसे क्रिश्चियन है सिर्फ न्यू ईयर, क्रिसमस, ईस्टर में दिखाई देंगे। ऐसे क्रिश्चियन है सिर्फ शादी के लिए दिखाई देंगे। ऐसे क्रिश्चियन है जिनका हमेशा सर दर्द रहेगा, कभी ठीक नहीं होगा। ऐसे क्रिश्चियन है जो सिर्फ आना है,
इंटरटेनमेंट के लिए आएंगे जाएंगे। तो परमेश्वर आज इन सब बातों से बढ़कर वो क्या चाहता है? मेरे साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? मेरे साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? कुछ नहीं भी चाहिए, क्या तुम परमेश्वर की हुजरी में बैठ के बोलते हो, प्रभु तुम मुझसे बात कर, प्रभु मैं तेरी सुनना चाहता हूँ, मैं तेरी सुनना चाहता हूँ। वो सुनाने से पहले हमारे लिस्ट तैयार हो जाते हैं, मुझे ये चाहिए 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 चाहिए। प्रभु कुछ बोलना चाहता है लेकिन हम सुनना ही नहीं चाहते। क्यों? क्यों? हम सिर्फ उसके हाथ को देखना चाहते हैं। राजा दाऊद के बारे में मैं बोलूंगा, ऐसा व्यक्ति जो कहां था? राजगद्दी में था। इतने लोग उसके हाथ के नीचे पावर में था, कुछ बोलेगा वो नहीं है, इतना सामर्थ्य बन गया वो राजा बन गया। उस समय में सबसे पावरफुल राजा में से राजा दाऊद था, शक्तिशाली, बहुत ही नाम कमाया हुआ, पूरा साम्राज्य का किंग, कुछ भी कर सकता है। तो प्रभु को क्या बोलता है पता है? प्रभु मुझे ये नहीं, मैं तेरे भवन की है ना द्वारपाल बनने के लिए तैयार हूं। प्रभु मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। हाथों के आशीष, आप संतुष्ट, भले आपके हालात को बदले पर आपके जीवन को नहीं बदलेगा। आप एक दिन आगे जाके कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। उस गद्दी में बैठ के वो बोलता है प्रभु ये नहीं, मुझे तेरे भवन में रोपे जाना है। प्रभु मुझे तेरे भवन में रोपे जाना है, मैं तेरे भवन के दरवाजा के चौकीदार बन के खड़ा रहने के लिए तैयार हूं, पर मुझे ये नहीं चाहिए। प्रभु परमेश्वर चाहता है क्या हम उसके चेहरे को निहारने वाले, क्या हम उससे प्यार करने वाले, क्या सच्चाई में हमारे दिल में उसके लिए आदर है, या हम सिर्फ उसके हाथों के कार्य के लिए उसके पास आते हैं, सिर्फ उसके चमत्कारों को देखने के लिए उसके पास आते हैं। हम सब पढ़ेंगे भजन संहिता 27 अध्याय 8वां वचन को देखिए। भजन संहिता 27 उसका 8। तूने कहा है मेरे दर्शन की खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। इसको इंग्लिश में लिखा है When you said seek my face, my heart said to you your face Lord I will seek। इसको सरल भाषा में, जब तूने कहा मेरे मुख को ढूंढो, इसलिए मैं हे प्रभु तेरे मुख को ढूंढता हूं। क्या लिखा है? तेरे हाथों को नहीं, तेरे मुख को ढूंढता हूं, तेरे मुख को ढूंढता हूं, तेरे मुख को ढूंढता हूं। मुख क्या है? एक रिश्ता है, एक रिश्ता है। मुख क्या है? उसके प्रेम को दर्शाता है। मुख क्या है? कॉन्फिडेंस है। आप इतने, एक समय ऐसा आएगा आपके पास शब्द नहीं रहेगा, इतने कठिन परिस्थिति में आप क्या प्रार्थना करें, पर आप उसको मुख को निहारो, आपके जीवन में एक शक्ति आएगा, एक सामर्थ्य आएगा, आपको लगेगा प्रभु मेरे साथ है। आप उसके प्रेम को देख पाएंगे। क्यों? आप जब उसके चेहरे को निहारते हैं, जब उसकी उपस्थिति को ढूंढते हैं, जब उसकी उपस्थिति को खोजते हैं, आप उसके महान 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 सामर्थ्य से भर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसके हाथों के कार्य को नहीं, सिर्फ उसके आशीर्वादों को नहीं, सिर्फ उसके महान सामर्थ्य के कार्य को नहीं, सिर्फ चमत्कारों को नहीं, आप क्या ढूंढ रहे हो? आप स्वयं परमेश्वर को ढूंढ रहे हो। कहते प्रभु मुझे तू चाहिए, और तू मेरे साथ है, मैं जीवन से निपट करूं। क्यों? आप उसके चेहरे को ढूंढ रहे हो। यहां पर राजा दाऊद क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? मुझे जैसे तूने कहा मैं तेरे मुख को ढूंढता हूं, मैं तेरे चेहरे को ढूंढता हूं। कई बार हमारे जीवन में सिर्फ हम परमेश्वर के हाथों को ढूंढने वाले मसीह बन जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में हम सिर्फ आश्चर्य के कार्य देखना चाहते हैं। फायर 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 फायर, ऊपर भी फायर, नीचे भी फायर, दायां फायर, बायां फायर, फायर फायर फायर। उससे फायर होगा, उससे जीवन बदलेगा। सिर्फ फायर फायर फायर।
परमेश्वर क्या चाह रहा है? परमेश्वर एक संगति चाह रहा है, परमेश्वर एक रिश्ता चाह रहा है, परमेश्वर आप और मुझे उसके साथ में एक संबंध बनाना चाहता है। वही संबंध जो वो आदम के साथ उस गार्डन में चाहता था, वही संबंध परमेश्वर आज आप और मेरे जीवन में आज चाह रहा है कि हम सिर्फ मटेरियल चीजों के लिए नहीं, हम परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने वाले लोग हैं। मैं आपसे कहता हूं, केवल हम उसके हाथों के कार्यों को देखेंगे, केवल हम उसको ही समझेंगे कि मैं मसीह में चल रहा हूं, एक दिन हमारे जड़े कमजोर हो जाएगा और हम सच में उस तूफान और आंधियों में हम गिर सकते हैं। यही चीज हम कहां देखते हैं? आइए हम सब निकालेंगे निर्गमन का पुस्तक, उसका 32 अध्याय को। निर्गमन उसका 32 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 32 अध्याय पहला वचन से। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में से सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तीसरा वचन। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियां उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टाकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इस्राएल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। पांचवा वचन। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं। और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने दी थी उसको झपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया, फिर उसको दंडोत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया। और यह कहा है, हे इस्राएलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वो यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुना है, वे हठीले हैं। 10 वचन। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। क्या हुआ? क्या हुआ? चमत्कार तो देखा था ना आपसे और मेरे से भी ज्यादा चमत्कार इस्राएली लोगों ने देखा था। मिस्र देश में 10 चमत्कार देखा पहले तो, है ना। पूरा देश में क्या क्या हो गया था? सबसे पहले नील नदी खून बन गया, सारे मछली मर गए, पानी पीने लायक नहीं रहा। क्यों परमेश्वर ने किया? दुश्मन के डेरों में परमेश्वर आग को बरसाकर भस्म करने वाला परमेश्वर। किसके लिए? अपने लोगों के लिए। फिर क्या किया? मेढक, इतने मेढक, फ्रॉक्स, मेढक 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 बन गए, बिस्तर में मेढक, घर में मेढक, इधर मेढक उधर मेढक। ऐसा कार्य वहां पर किया। क्यों? अपने बच्चों को बाहर लेकर आना है। फिर जू पड़ने लगे, गाय भैंसों में, जानवरों में, इंसान में, किधर भी जू जू जू। फिर मक्खियों का प्रकोप हुआ, सारे देश में मक्खी। फिर पशुओं की महामारी हुआ, सारे पशु मरने लगे। उसके बाद थोड़े फुंसियां होने लगे, ओले बरसने लगे, टिड्डी जो ओले से बच गए थे वो टिड्डी भी खाने लगा, सब कुछ नाश करने लगा। फिर घोर अंधकार छाया। फिर 10वां क्या किया? अपने बच्चों को बचाने के लिए सारे घराने के पहलौठे मारने लगे, वो चाहे जानवर हो या इंसान। इतने आश्चर्य के कार्य देखा। क्यों? प्रभु अपने बच्चों को छुड़ा कर ले जाना चाहता। आश्चर्य देखा ना, देखा ना, इतने बड़े बड़े आश्चर्य देखा। जब सांप काटते थे ना, एक पीतल का सांप था, उसको देखने के बाद चंगाई को पाते थे, मरते नहीं थे। चट्टान में से कौन पानी निकाल सकता है? चट्टान में
पत्थर के बीच में से अंदर से पानी आया, अपने बच्चों को पिलाया। चमत्कार होगा। रेगिस्तान, कभी उनके जूते चप्पलें फटे नहीं, अनुग्रह था, परमेश्वर की महिमा था। कभी जानवरों ने उन्हें फाड़ नहीं खाया, रात को लाइट बनकर, खंबा बनकर उनके साथ खड़ा रहता था। दिन में रेगिस्तान के धूप बादल बनकर उनके आगे आगे जाता था। और क्या देखा? परमेश्वर को अपने संग संग देखा उन्होंने चलते हुए। और भूख लगा, प्रभु भेज दे, नॉन वेज भी खिलाओ। ऊपर से नॉन वेज भी बरसाया। क्या मांगे पूरा नहीं किया परमेश्वर ने? क्या मांगे नहीं पूरा किया? सब कुछ मांगे पूरा किया। मूसा पहाड़ पर चढ़ा, थोड़ा देर क्या हो गया, क्या बोलने लगे? हमारे लिए भाई परमेश्वर को भूल गए, सब छोड़ दिए सब। क्यों? जड़ किधर है? किधर है जड़? किधर है जड़? परमेश्वर के साथ रिश्ता के बिना आप में कमजोर जड़ वाले पेड़ हैं, समझ लीजिए। अगर ऐसा है तो बहुत ही डेंजर में हमें तूफान आने वाला ही है। ऐसा मत प्रार्थना कीजिए, प्रभु तूफान से बचा, आंधी से बचा, इससे बचा, उससे बचा। प्रभु बोलते हैं इस संसार में रहोगे तो संकट आएगी, तकलीफें आएगा, लेकिन प्रभु क्या चाहता है? उससे नहीं बचाएगा, पर आपको मजबूत करना चाहता है। आपके पत्ते भी गिरेंगे ना तो भी आप गिरेंगे नहीं, आपके डाली टूट सकते हैं, आपके फल गिर सकते हैं, पर आप अटल खड़े रहेंगे, क्योंकि आपके जड़ मसीह यीशु में गड़े हुए। सब देखा ना भाई, कितने चमत्कार देखा, कितना चमत्कार प्रभु ने क्या नहीं किया वहां पर। लाल समुद्र को दुभाग दिया, इतिहास गवाह है। किसने दुभागा भाई? एक नदी को हम उसके रास्ते को अलग कर सकते नहीं? समुद्र को दुभागने वाला आपका परमेश्वर अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए क्या नहीं किया उसने? सब कुछ देखा, सब कुछ देखा। आज भी कई लोग चमत्कार 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 और चमत्कार के लिए प्रभु के पास से प्रभु बोलता है, मैं तेरा पिता और तू मेरा बेटा है। कहाँ है वो मेरा रिश्ता? कहाँ है मेरा रिश्ता? आज कई लोग सिर्फ आश्रय के लिए प्रभु के पास। मैं आपसे कहता हूँ, जब आप उसके चेहरे को ढूंढना शुरू करेंगे, उसकी उपस्थिति को ढूंढना शुरू करेंगे, बाइबल क्या बोलता है पता है? उसके राज्य हुई, उसको ढूंढना। अब जब उसको ढूंढते हैं ना, बाकी सारी चीजें अपने आप आपके पीछे हो जाएगा। बाकी चीज को आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये सिद्धांत को हम नहीं समझ पाते हैं और हमारा जड़ कमजोर पड़ जाता है। उसने प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला, इसलिए मैं 15 दिन से चर्च नहीं जा रहा हूं। इतना मजबूत जड़, इतना मजबूत जड़। कुछ तो भी ऐसा हो गया था, इसलिए प्रभु के लिए कुछ नहीं करना चाहता। इतना मजबूत जड़, इतना मजबूत जड़ है हमारा। परमेश्वर क्या चाहता है? मैंने छुड़ाया हुआ जिंदगी से, मैंने चंगा किया हुआ शरीर से, अब तुम क्या कर? मैंने हटाया हुआ गरीबी से, मैंने तुम्हारे जीवन में जो श्रीमंत लाया, जो धन लाया, जो आशीष लाया, उससे तुम क्या करोगे? एक एक सांस के लिए उस बिस्तर पे तड़प रहे थे, मौत को आगे देखकर घबरा रहे थे। मैंने तुम्हें जीवन दिया, उस जीवन से क्या कर रहे? बिखरा हुआ परिवार था, कोई शांति नहीं, कोई आनंद नहीं, सब ठीक हो गया था। प्रभु क्यों जानेगा? तू परमेश्वर है, इसलिए मैं तेरे पास आऊंगा प्रभु। ये मेरे लोग है, इसलिए मैं कलीसिया जाऊंगा प्रभु। भले हमारे विचार नहीं मिल सकते हैं, भले हमारे कलम नहीं मिल सकते हैं, भले हमारा जात नहीं मिल सकता है, भले हम अलग अलग जगह से हो सकते हैं, परंतु प्रभु तेरे लहू, तेरा लहू, यीशु तेरे लहू का एक समानता होने की वजह से मेरे भवन में मैं जाऊंगा, मेरे भाई से मिलूंगा, मेरी बहन से मिलूंगा। ये मेरा परिवार है। कभी ऐसा धारणा आता है? कभी ऐसा धारणा आता है? प्रभु ये मेरा परिवार है, प्रभु ये मेरा परिवार है। मैं कलीसिया जाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं तेरे भवन में जाऊंगा। 99% आपका चर्च ना आने की वजह से आपके जीवन में समस्या है। क्यों? हम उजरी में आने नहीं चाहते। पास्टर ने प्रार्थना किया था, पास्टर ने कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ।
पूरा चर्च ने प्रार्थना किया तो कुछ नहीं हुआ। हम लोग एक जगह पे सेवा के लिए जाते थे, उस जगह का नाम है उल्लासनगर। वचन में खराटा मार मार के सोते थे पूरा चर्च। आराधना में कुछ मतलब नहीं, जैसे वचन खत्म हुआ ना प्रार्थना के लिए आते थे। और क्या प्रार्थना पता है ब्रदर? लास्ट टाइम तो आपने बोला था टाइट देने के बाद में बिजनेस बढ़ेगा, इस बार तो और नुकसान हो गया, धंधा ही नहीं है, सेल ही नहीं है, कुछ भी नहीं जा रहा है। वीसा के लिए प्रार्थना किया था बेटे का, अब तो ब्रदर 3-4 महीने से आ रही हूँ ना, कब होने वाला है? सिर्फ हाथ देखना है प्रभु के, सिर्फ हाथ देखना है प्रभु के। प्रभु तू कर, इसलिए तू महान है, कर प्रभु तू इसलिए महान है। इजराइल का भी यही हालत था। थोड़ा देर क्या हो गए भाई, यह नहीं चाहिए हमको, दूसरा मूर्ति बनाओ, तुम दूसरा बना बाबा। आज यही हाल है कई सारे विश्वासी, माफ कीजिएगा पर यही हाल है। कहाँ किया प्रभु ने? कहाँ किया? कहाँ किया प्रभु ने? इतने सालों से तो जा रही हूँ, इतने सालों से तो कर रहा हूँ, सब कुछ तो किया, कहाँ किया? प्रभु आपके मन को भी जानता है आप उससे कितना प्रेम करते हैं, आप किस मकसद से प्रभु के पास आते हैं, वो भी वो जानता है। अल्दो वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, अल्दो वो देखने वाला परमेश्वर, एक दिन ये बदलेंगे। उस परमेश्वर ने वहां पर क्या बोलना पड़ा पता है? अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति। काले भी याद है ना, क्या बोलता है बाइबल? क्यों वहां गया, क्यों पहुंचा? उसके अंदर कुछ अलग है। कहाँ है वो अलग आत्मा? कहाँ है वो अलग आत्मा? परमेश्वर ने बोला आप सर हैं, परमेश्वर ने बोला आप जयवंत से बढ़कर हैं, परमेश्वर ने बोला आपको आशीष करने के लिए बुलाया है। विश्वासी मिलते ना, उनको ऐसा लगता है मेरे से ज्यादा दुख तो इसको है। हाँ, इतने हम बोलते हैं, उसको लगता है ये तो बाप रे मेरे से बदतर है, मेरे से बदतर है। क्यों? हम तो सिर्फ बाहर से अंदर से रूट में नहीं है, रूट में नहीं है, सिर्फ बाहर से बनना चाहते हैं। मेरा भी ये हो, मेरा भी वो हो, मैं भी ऐसा बढ़ूं, मैं भी वैसा बढ़ूं। क्राउन के लिए बाइबल बोलता है ऊपर की चीजों के लिए क्या कर रहे हो, उस उद्धार के लिए क्या कर रहे हो, उस मुकुट के लिए क्या कर रहे हो। और आज परमेश्वर आप और मुझे क्वेश्चन कर रहा है, इस छुड़ाया हुआ जीवन से, इस आशीष पाया हुआ जीवन से, इस बल और सामर्थ पाया हुआ जीवन से आप और मैं परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? क्या कर? जो यहाँ करके वो यही रहने वाला है, उधर कुछ नहीं जाएगा। शाबाश मेरे दास, मेरे दासी, यही वर्ड वहां सुनेंगे जब आप उसके लिए कुछ करेंगे, जब आप उसके लिए कुछ करेंगे। संसार भी अपने लिए जीता है, आप में और संसार में, मुझ में और संसार में क्या फर्क रह गया अगर हम मसीह की लेना चाहिए? क्या फर्क रह गया? मैं बोलता हूँ वो आशीष भी क्या आशीष जो हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाए, वो आशीष भी क्या आशीष नहीं चाहिए प्रभु, ऐसा आशीष जो तेरे चेहरे से हमें दूर कर, नहीं चाहिए हमको ऐसा आशीष। इसलिए भजनकार क्या लिखता पता है? प्रभु मुझे इतना भी मत दे कि मैं तुझे भूल जाऊं, मैं तुझे भूल जाऊं, मुझे इतना भी मत दे प्रभु, और इतना कम भी मत दे कि मैं लोगों के सामने मांगू। आज परमेश्वर की उपस्थिति छोड़कर सब कुछ क्रिश्चियन लोगों के पास है, सब कुछ पास है। क्यों? हाथों को ले आना चाहते हैं, पर खुदा वो पिता आज भी वही संगति को चाहता है। कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है मेरे बेटे? कुछ नहीं डिमांड है तो सुबह उठिए ना, भोर को उठ के बैठिए ना, प्रार्थना उसकी महिमा कीजिए ना, उसे कहे प्रभु तू कितना महान है, तूने मेरे लिए क्या क्या किया है प्रभु, तेरे लहू के कारण आज मैं धर्मी हूँ, तेरे बलिदान के कारण आज मैं बचा हुआ हूँ, तू कितना शक्तिमान है, उसकी महिमा कीजिए। कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मैं तेरे भवन में जाऊंगा प्रभु, मेरे लोगों से मैं मिलूंगा, तेरे भवन में तेरी वाणी को सुनूंगा। इसका मतलब राजा दाऊद के पास सब होते हुए भी एक चीज की कमी था, क्या पता है? उसके उपस्थिति। वो बोलता प्रभु मुझे तो वही तेरी उपस्थिति पसंद है, तेरे भवन ही पसंद है। मैं आपसे कहता हूँ, आपके जीवन में आप बलवंत होना चाहते हैं, आपके जीवन में आप सामर्थ्य होना चाहते हैं, आप उस क्राउन वाले दिन तक रुक कर, आखिरी के दिन तक रुक कर उस क्राउन को
पाना चाहते हैं, अपने उद्धार को बचाना चाहते हैं, अपने जड़ को मजबूत करना शुरू कीजिए। और जड़ तभी मजबूत होगा जब आप उसके साथ फेलोशिप रखेंगे, जब उसके साथ आप गहरा रिश्ता बनाएंगे। बहुत सारे चीज है इस संसार में जो हमें उससे अलग करने के लिए तैयार है। हर एक सेकंड में हमारा अपना शरीर हमें धोखा देता है, हमारा मन हमें धोखा देता है, सदा विचलित करता है। पर सबसे बड़ा सेवा क्या है? अपने आप को सेवा करना कि नहीं नहीं, मैं प्रभु के वचन में चलूंगा, मैं प्रभु की उपस्थिति में चलूंगा, प्रभु ने जो कहा मैं वो मानूंगा। आज बहन ने क्या बोला? आज्ञाकारिता। प्रभु ने यहाँ पे क्या बोला? ये आज्ञा नहीं मानते, ये क्या हो चुके हैं? ढीठ और हठीले हो चुके हैं। हठीले कौन है? हठीले तो हमारे बच्चे, हमको भी नहीं पसंद। हाँ? परमेश्वर को कैसे पसंद आएगा? एक बार बोलते हैं, दो बार बोलते हैं, तीन बार बोलते हैं। हमारे जीवन में हमारे बच्चे हो, हमारे पत्नी हो, हमारे पति हो, माँ बाप हो, जब हठीले बन जाते हैं हमको गुस्सा आता है। क्या हठीले? हाँ, सुनते नहीं। वो परमेश्वर बोल रहा है मेरे लोग हठीले हो चुके हैं। चमत्कार, आश्चर्य के कर्मों, आश्चर्य की बातें परमेश्वर जरूर करेगा, पर परमेश्वर चाहता है उससे भी बड़ा, मेरे चेहरे को खोजो, मेरी उपस्थिति को खोजो, मेरे गुजरी को खोजो। उस गुजरी में जो आनंद है ना, वो हाथों के सिर्फ आशीर्वाद में आनंद नहीं है, है ना? हाथों के सिर्फ आशीर्वाद में आनंद नहीं है। मटेरियल चीज कब तक हमें आनंद देगा? पर जब आप खुदा की गुजरी में बैठेंगे, यीशु तू और मैं रहूं तू और मैं, कब बोलेंगे? कभी गाया है घर में? गाइए गाइए। एक लाइन को आप जब बार बार बोलते रहते हैं। क्रिश्चियन लोग है ना, उद्धार की बातें हमेशा मुंह में होना चाहिए, आराधना की बातें हमेशा मुंह में होना चाहिए। यही जड़ पकड़ना है ना? क्या जड़ पकड़ना? यही है, सदा परमेश्वर में बने रहना है, उसकी उपस्थिति में बना रहना है। आप कुछ भी कर रहे हो, प्रभु हालेलुया, धन्यवाद प्रभु इस घर के लिए, धन्यवाद प्रभु इस भोजन में बना रही हूँ, धन्यवाद कितनों को नहीं है तूने दिया, ओ प्रभु धन्यवाद। कठिनाई के समय में उसे कहे प्रभु तेरे चेहरे को निहारता हूँ, तू सामर्थशाली परमेश्वर है, तू अद्भुत परमेश्वर है, मैं तेरी ओर ताकता हूँ, तेरी ओर ताकता हूँ। प्रभु ने कभी नहीं बोला मेरे हाथ की ओर ताको, मेरी ओर ताको बोला। और जितनों ने मेरी ओर देखा तो कभी लज्जित नहीं हुआ। क्यों? आप परमेश्वर की संगति को चाह रहे हैं, आप परमेश्वर की संगति को चाह रहे हैं। आपके बच्चे कुछ नहीं मांगते पर बोलते पापा थोड़ा देर बात करो ना, मम्मी थोड़ा देर बात करो ना। अब कितना अच्छा लगता है आपके पापा बच्चे बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हो, आप उनके साथ वार्तालाप कर रहे हो। वो हमारे डैडी है, वो हमारा पापा है, वो चाहता है कि उससे बात करें, उससे वार्तालाप करें। कभी ऐसा समय हुआ है आज तक? मुझे बताइए कौन सा ऐसा दिन था जिस दिन आपने डिमांड नहीं किया, प्रभु से बात किया? प्रभु बोलता है मेरे प्लान को, योजनाओं को मैं तुम्हारे जीवन में कुछ घर करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को तुम्हारे जीवन में कुछ घर करना चाहता हूँ। कब? जब सुनने के लिए तैयार, जब रिश्ता बन जाएगा, जब गहरा रिश्ता बन जाएगा। क्यों मूसा को परमेश्वर इतने लोग होते हुए उसके साथ ही बोलता था? क्योंकि उसका घनिष्ठ रिश्ता था परमेश्वर के साथ, पिता के साथ रिश्ता था। और तो यीशु मसीह संसार में होते हुए भी, परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी, सुबह भोर को उठ उस पहाड़ पर जाता था, पिता से वार्तालाप करता था। क्यों? 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 सिर्फ अगुवाई करने के लिए नहीं, ये प्रेम का प्रतीक है। आप बात ही नहीं करते, कम्युनिकेशन ही नहीं है, और बोलते जीसस आई लव यू। कैसे संभव है? कैसे संभव? आप किसी से प्यार करते हैं, आप उससे बात करना चाहते हैं, उसके साथ समय बिताना चाहते हो। आज परमेश्वर चाहते हैं, वो प्यार कहाँ है? वो प्यार कहाँ है? परमेश्वर आपसे, मुझसे, हमारे जीवन में मैं आपसे कहता हूँ, ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसे परमेश्वर दूर ना कर सके, ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिसको परमेश्वर हमसे हटा सके, ना हटा सके। ऐसा कोई भी गरीबी नहीं है जिसको परमेश्वर ना हटा सके, ऐसा कोई भी तकलीफ नहीं है जिसे आप समझते हो ना शायद प्रभु भी सोया है। प्रभु सोया नहीं है। हाँ, उस दिन को याद कीजिए, चेलों को क्या बोला? चलो हम उस पार चले। क्या बोला? उस पार चले। बोलिए क्या बोला? उस पार चले। आंधी आया ना, तूफान आया ना, हाँ, कठिनाई भी आया, डर भी गए, चिल्लाए, क्या हो गया? क्या सोच रहे हो? प्रभु होते हुए भी तूफान आया। गलत भ्रम में मत रहिए। प्रभु में आएंगे तो कुछ नहीं होगा, नहीं, समस्या आएगा, कठिनाई आएगा, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर का वचन है। आंधी आया, लेकिन यीशु मसीह उठा और आंधियों को डांटा
और जो पहले बोला था उस पार चले और उस पार लेकर ही गया, पार लेकर ही गया। ले गया ना पार? आपको बोला है, आपको वादा किया है, आपके जीवन को बढ़ाने वाला परमेश्वर जरूर बढ़ाएगा, जरूर पार लेकर जाएगा, जरूर समृद्धि देगा, जरूर आपके सारी घटी को पूरा करेगा, जरूर आपके प्रार्थना को सुनेगा। लेकिन उससे पहले परमेश्वर क्या चाहता है? वो रिश्ता कहाँ है, वो गहरा संबंध कहाँ है, वो बाप बेटे का रिश्ता कहाँ है? मैं तो तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तो तुमसे वार्तालाप करना चाहता हूँ। तो दिन के ठंडी भवन में मैं उस जगह पर आकर मैं वार्तालाप करने के लिए, मैं संगति के लिए, आज भी वो पता है क्या बोलता है? आराधना में विराजमान होने वाला परमेश्वर स्वयं स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच में आता है। कई बार हम उसको सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। हम सिर्फ उससे क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा, सिर्फ फायदे के लिए प्रभु हमारे जीवन में है। लेकिन प्रभु बोल रहा है फायदा तो होगा भाई, फायदा होगा। हाँ, प्रभु पर विश्वास करना नुकसान वाला बिजनेस नहीं है। कोई बिजनेसमैन भी रहेगा ना, मैं बोलता हूँ फायदा है प्रभु फायदा है, धन है, समृद्धि है, सब कुछ है, प्रभु सब देगा, है ना? पर उससे पहले परमेश्वर क्या चाहता है? हमारा संबंध उसके साथ बाप और बेटे के समान घनिष्ठ रिश्ता रहे, कि वो मूसा के जैसे हमसे भी बात कर सके, हमें बता सके, अपने भेद को प्रकट कर सके। लेकिन कब? जब हम उसकी हुजूरी में आएंगे। आज भी कौन सा ऐसी चीज है जिस चीज में आप फंसे हुए हैं और उसकी उपस्थिति में नहीं आते? परमेश्वर आप और मेरे लिए, इस संसार के लिए नमक ठहराया हुआ है। नमक क्या करता है पता है? स्वाद लेकर आता है। आप और मुझे सर ठहरा हुआ है, क्यों? हम दूसरे के जीवन को स्थिर कर सके। अगर हमारे ही जड़ कमजोर रहेंगे, हम इस संसार में कैसे आशीष बनेंगे? कैसे दूसरे को हम बचा पाएंगे? कैसे हम उनके लिए ब्लेसिंग बनेंगे जब हमारी ही जड़ कमजोर है? परमेश्वर आज हमारे जड़ को मजबूत करना चाहता है, ताकि हम इस संसार के लिए सच में नमक बन सके, ज्योति बन सके, आशीष बन सके। हम ही कमजोर है और हम दूसरे को बचाएं, कैसे बचाएं? नहीं बचा सकते। परमेश्वर आज हमें स्थिर करना चाहता है, परमेश्वर आज हमें फलवंत करना चाहता है। और यीशु मसीह ने सीधा सीधा बोला, क्या बोला पता है? अगर फलने जाओगे ना, उस डाली को है ना कट कर, और लोग आएंगे, उस डाली को उठाएंगे और उसको, सीधी सी बात, सीधा सीधा प्रभु ने बोला। पहले बोला मुझसे जुड़ो, यहाँ पे भी हमने पहले वचन में यही पढ़ा, मुझ में चलते रहो, फिर जड़ गाड़ो, बढ़ना जरूरी है, फल लाना जरूरी है, अगर नहीं उस डाली को काटा जाए। सिर्फ चमत्कारों के लिए प्रभु के पास ना आए, संगति के लिए प्रभु के पास आए, प्रभु के पास संगति के लिए। चर्च संगत एक दूसरे का हो जाए और प्रभु के साथ संगति हो जाए। अगर हम इसी प्रकार परमेश्वर के संगति को ढूंढने वाले लोग रहेंगे, मैं आपसे कहता हूँ सारी बातें हमारे जीवन में अपने अब जुड़ता जाएगा। आप मैच्योर क्रिश्चियन बन जाएंगे। कमजोर क्रिश्चियन क्या करता है? सिर्फ आपको देखता है, सिर्फ चमत्कारों को देखता है। लेकिन एक परिपक्व मसीह, एक मांस खाने वाला मसीह, क्या बोला पौलुस ने? कब तक दूध पीते रहोगे? कब तक दूध पीते रहोगे भाई? मांस भी खाओ। क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? कब तक? प्रभु देवा कुठे आहे तू? द्या ना मला, हो द्या काहीतरी। कब तक मांगते रहोगे? पौलुस बोलता है दूध पीने वाले नहीं भाई, नीचे बन जाओ, बलवंत बन जाओ। क्यों? इस संसार के उत्तर आप हो, इस संसार के लोगों के उत्तर आप हो। यू आर द ब्लेसिंग। आप कईयों के आंसर हो, पता है आपको? कईयों के लोगों के जीवन के उत्तर आप हो, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए उत्तर बनाया, आपको ट्रेन किया हुआ है। आइए, आज परमेश्वर जैसे हमसे चाह रहा है कि हम उसके हाथों को नहीं, उसके चेहरे को निहारें, उसको चेहरे को निहारें। उसका चेहरा निहारना, उसके उपस्थिति में आना, उसको ढूंढना, उसको खोजना, बिना किसी स्वार्थ का, बिना किसी स्वार्थ का आपको दिए। प्रभु मैं तेरे भवन में आज जा रहा हूँ, प्रभु मैं तेरी आराधना करूंगा क्योंकि तू परमेश्वर है, मैं तेरी भक्ति करूंगा क्योंकि तू योग्य है, तू सेनाओं का यहोवा, तू याकूब का परमेश्वर, जो था, जो है, जो आने वाला, तू ही बादशाह है। प्रभु तू मेरा पिता है, मैं तेरी भक्ति करूंगा, मैं तेरी आराधना करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु,
मुझे सिर्फ तुझे निहारना है। ऐसा करके आप जब कलीसिया आएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में गुप्त रहस्य से आपके जीवन को भरेगा और आप केवल अपने लिए ही नहीं और इस संसार के लिए भी आशीष ठहरेंगे। आंधी आएगा, तूफान आएगा, ओले बरसेंगे, आपके पत्तियां टूट भी जाए, पर आपका पेड़ सदा स्थिर रहेगा। उस विश्वास को चमत्कार के ऊपर जड़ मत फैलाने दीजिए, विश्वास को परमेश्वर पर और उसके वचन पर जड़ फैलाने दीजिए। केवल चमत्कार के ऊपर अपने जड़ को मजबूत मत कीजिए, अपना ध्यान उसके ऊपर मत लगाइए, हाथों पे नहीं, उसके चेहरे पर, उसकी उपस्थिति पर अपने जड़ को फैलाइए, उसके कलाम पर अपने जड़ को फैलाइए। ये जीवन का जल है, ये हमारी आत्मिक रोटी है। इस वचन पे जड़ को फैलाइए। सुबह उठते हैं, वचन पढ़िए, वचन के बिना बाहर मत जाइए। कितने दिन से वचन नहीं पढ़े? हाँ, कल क्या नहीं पढ़ा? अरे हाँ, नहीं मंडे को पढ़ा, मंडे को पढ़ा था। हाँ, मंडे पढ़ा। क्या पढ़ा था याद नहीं, पर पढ़ा था, उस दिन पढ़ा। सिर्फ मंडे भी खाना खाया था क्या हमने? उसके बाद वड़ा पाव भी खाया, इडली भी खाया, डोसे भी खाए, मोमोज भी खाया, बिरयानी भी खाए, केक भी खाए, कितने सारे चीज खाए। क्यों? शरीर को ताकत चाहिए। आत्मा का ताकत किधर है? जड़ किधर है? जड़ किधर है? जड़ किधर है? मैं आपसे कहता हूं, कोई भी आपके जड़ को मजबूत नहीं कर सकता, आपको स्वयं करना पड़ेगा। आपको खुद अपनी जड़ मजबूत करना पड़ेगा। और जब तूफान आएगा, बाकी गिर जाएंगे, आप स्थिर खड़े रहेंगे, क्योंकि वचन की जड़ ने आपको मजबूत रख दिया है। उसकी उपस्थिति की जड़ ने आपको मजबूत रख दिया है। हजार दाएं और बाएं गिरेंगे, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपना जड़ परमेश्वर में मजबूत कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा सिर्फ यहाँ पर इटर्निटी फेलोशिप हाथों को देखने वाला क्रिश्चियन नहीं, उसके चेहरे पर निहारने वाला क्रिश्चियन है। हालेलुया। ताकि एक जन बाहर जाके 1000 के समान चलेगा, भाइयों की ब्लेसिंग ठहरेगा। और ये भवन आने वाले दिनों में इतने में सीमित नहीं रहेगा। मैं आपसे कहता हूँ, एक एक जन, आप और मैं अगर प्रभु में जड़ में स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे ना, ये नासिक हमारे द्वारा हिलेगा। एक भी लोग ऐसे नहीं रहेंगे जो वो शैतान खींच के लेकर जाएगा। कईयों के लिए उद्धार के कारण बनेंगे, जगह नहीं रहेगा बैठने के लिए। बिलीव कीजिए मेरे बात। सिर्फ इतने में नहीं रहेगा कलीसिया, कलीसिया बढ़ेगा। क्यों पता है? लोग देखेंगे जड़ इतने मजबूत कैसे है, कैसे इतने फले हुए हैं, कैसे उसके फूले हुए हैं, कैसे फैले हैं, इनका फल देखो, इनका जीवन देखो। इधर से नहीं, वो देखेंगे आपके जीवन। पेड़ को बोल के दिखाने की जरूरत नहीं है, स्थिर है वो, ताकतवर हो, जड़ मजबूत। यही चीज वचन से तक पहले आते हैं। तीसरे वचन नाली के किनारों में, उस पानी के किनारों में वो गहराई से जो जड़े पानी तक पहुंचे हुए सदा हरे भरे रहेंगे, फलेंगे, फूलेंगे। और पहला वचन क्या बोलते? इतने सारे चीज लिखा है और बोलता है जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, हाँ? जो उसके मुंह को निहारता है, चेहरे को निहारिए। परमेश्वर आप और मेरे जीवन में हाथों के कार्य ऐसे करने के लिए उस रिश्ता को बनाइए, जो रिश्ता उस क्राउन पाने के लिए भी हमें मदद करेगा। वो रिश्ता को बनाइए जो रिश्ते में कोई भी लालच नहीं। ऐसा रिश्ता बनाइए परमेश्वर के साथ जिसमें कोई भी अपना फायदा नहीं। वो बिजनेस माइंड छोड़ दीजिए। पहले थे हम लोग सब बिजनेसमैन, हाँ? कहाँ फायदा होगा? वहाँ इन्वेस्ट करेंगे। प्रभु के राज्य में नहीं, प्रभु के राज्य में बाइबल ने क्या बोला? परमेश्वर को कैसे प्यार करो? पूरे मन से, पूरे आत्मा से और प्राण से। ये तीनों चीज कहाँ है भाई? इधर है ना? बोलिए कहाँ पे? दिल में। सारे अंदरूनी बातें, हाँ? सारे अंदरूनी बातें यहाँ से करना है, बाहर से तो कुछ है ही नहीं। परमेश्वर से, अपने परमेश्वर से ऐसा प्रेम कर, सारे के सारे इधर की बातें, हाँ? अंदरूनी आपका रिश्ता, अंदरूनी आपका सोच, अंदरूनी उस परमेश्वर के लिए आपका कितना उस परमेश्वर के लिए भक्ति है, कितना आप उसके लिए खड़े हो, कितना उसके स्वागत करते हो, कितना उसके सामने उसका इज्जत करते हो। क्या रिलेशन है? सब यहाँ से बोल रहा है। तीनों चीज बोला और सब दिल से रिलेटेड, बाहर से कुछ नहीं। पूरे मन से, पूरे आत्मा से, पूरे प्राण से परमेश्वर से प्रेम कर। कहाँ हाथ आ गए बाबा? हाथ अपने पाए, अपने आप छुएगा, अपने आप। मैं आपको बोलता हूँ, पता है
परमेश्वर के दासों ने ना जब परमेश्वर की उपस्थिति में चलना शुरू किया ना, उनके कपड़े से भी लोग चलने को पाने लगे। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप जो घर में जाएंगे ना, वो घर में सारी चीजें अपने बदलना शुरू हो जाएगा। क्यों पता है? स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति आपके द्वारा उस घर में है। किसी बीमार को जब आप छुएंगे बिना, उसके घर में भी जाके आएंगे ना, परमेश्वर की महान उपस्थिति के द्वारा वो बीमारी उस घर से चला जाएगा। आप कितनों के लिए आशीष बनेंगे। कोई सोच रहा होगा मैं आज सुसाइड करने वाला हूँ, आप सडनली परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा उस घर में चलेंगे। आपका जाके सिर्फ विजिट करके आना। मैं गवाही बोलना चाहता हूँ सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए। वो भाई का नाम क्या था? नितिन। एक नितिन भाई आते थे पहले दूसरे चर्च के, वो गिटार लेने आए कोविड के टाइम, और बात करते करते मुझे ऐसा लगा उनको थोड़ा सा बोलना चाहिए प्रभु के बारे में। तो उनको थोड़ा समय था, तो मैं प्रभु के बारे में बोलने लगा। मैं बोला यीशु मसीह को उद्धार करने आए हैं, उन्होंने मेरे जीवन में बहुत। बोले ब्रदर मैं क्रिश्चियन हूँ। अच्छा, मैंने बोला अच्छा आप भी क्रिश्चियन हो गए? बोले मुझे गॉस्पेल पता है। फिर मैंने मेरा गवाही बताया, और थोड़ा देर के बाद वो एकदम रोने लगे और थोड़ा इमोशनल हो गए। फिर बोले मेरे जीवन में भी बहुत गवाही है, ऐसा वैसा करके वो उन्होंने भी बताया अपने बारे में, फिर वो चले गए। कुछ दिन के बाद वो आए और उन्होंने क्या बोला, मैं मेरे जीवन से इतने तंग आ चुका हूँ, बिकॉज मेरे हार्ट में भी प्रॉब्लम है। ब्रदर और हम सब घर में भी जाके प्रार्थना के लिए आए, हार्ट में भी प्रॉब्लम है, मेंटली भी मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। एंड कुछ ऐसी चीज़ें हुआ, मैंने सोच लिया था कि मैं गिटार लेके आता हूँ, ये सब काम करने के बाद आज शाम को मैं सुसाइड करने वाला। और ऐसा हुआ, सडनली कुछ प्लान नहीं था, लेकिन आप लोग प्रभु के बारे में बोलने लगे। मैंने कुछ बोला, मैं रास्ते पर जाने लगा, और मैं काम में गया, और मेरे दिमाग से वो सुसाइड का प्लान ही निकल गया। और परमेश्वर मेरे को इतना अनुग्रह किया। हमारे कलीसिया में भी आते थे पहले, हमारे कलीसिया के हर एक मैसेज को भी और लगभग सुनते हैं, और वहाँ पर दूसरे कलीसिया में भी। उसके बाद बीच में आके बोलने लगे मैंने बहुत बड़ा गलत डिसीजन लिया था, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने मुझे बचाया। परमेश्वर की योजना है, हम अपने आप के लिए कुछ भी नहीं हो सकते, पर परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है ना, आप जयवंत से भी बढ़कर है, आप सबसे सामर्थ्य है। शैतान आपको देखते भागेगा, क्यों? परमेश्वर आपके साथ में है ना। परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आप चल रहे हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसकी उपस्थिति हमारे जीवन के लिए, आप कईयों के लिए ब्लेसिंग ठहरेंगे। मैं आपसे कहता हूँ, कईयों के लिए ब्लेसिंग ठहरेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। हम सब आज से ना सिर्फ उसके हाथ को देखेंगे, पर हम उसके चेहरे को निहारने वाले मसीह।